हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही हाँ क्या? जी भाई, कैसे हो? ठीक हूँ मैं तो। आपका तो एक्सीडेंट हो गया ना। हाँ जी ब्रदर। बट आपने झूठ बोला मुझसे। नहीं भाई, झूठ नहीं बोला। जो भी है भाई, मैंने बताया आपको। ठीक है, खैर कोई एम बात फोर अपना एग्जॉशन लास्ट टाइम पर कौन सा हुआ था? नहीं। M3 हुआ था। M3। हम्म। ओके। M3 को क्या कहते हैं? M3 को विकेट जोसन। बेक एग्जॉशन। M4 को? M4 पूरा नहीं बताया था, वो नाम नहीं बताया था, बस M4 एक जोसन बताया था। M4 को कहते हैं प्रेशर एग्जॉशन। रेसर। ओके। हाँ। और प्रेशर एग्जॉशन कैसे होता है? प्रेशर प्रेशर किस में देखा जाता विक में। है? प्रेशर देखा जाता है बेक के अंदर है। हाँ। जैसे कि ये प्रेशर स्केलिंग प्रेशर और में। ये प्रेशर। ओके। हाँ। तो ये प्रेशर कहाँ पड़ता है? इधर, इस साइड। और ये कैंडल फॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ ये मिडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये दो जो कैंडल है प्रीवियस में, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है? ग्रीन ग्रीन। अच्छा, ग्रीन। और ये जो रेड आएगी फिर? ये रेड है। आप समझिए, ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर इकट्ठा हुआ और हट गया। हाँ हाँ। ओके। सेलिंग। तो ऐसे ही ब्रदर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक जोन है। ओके। हाँ। ये जोन है, यहाँ से मार्केट ऐसे आ रहा है। किसका प्रेशर दिख रहा है बायर्स सेलिंग। में? सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। हाँ अब ये प्रेशर मार्केट अब कहाँ पहुंचा है? अपने जोन पर। प्लस हाँ। ये प्रेशर। अब यहाँ पर ये क्या है? SEP, सेलर पॉइंट। तो यहां से कौन आएंगे? सेलर। बायर या सेलर? सेलर सेलर। पे। प्लस प्रेशर। प्रेशर भी है। प्लस बायर की कैंडल में किसका प्रेशर है? सेलर। सेलर का। तो यहां से एक ह्यूज कैंडल फॉर्म होगी। ओके। ओके। ये प्रीवियस में कितनी भी और कैंडल हो? वंस प्रीवियस में ब्रदर टू कैंडल्स। दो कैंडल। टू कैंडल मिनिमम। अच्छा, मिनिमम। दो से ज्यादा कितनी भी हो? ब्रदर वो मायने नहीं रखता है कि कितनी कैंडल हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक जोन है और मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर ये खाली जगह है ना, तो इसको तो हाँ। मार्केट फिल करेगा। तो मार्केट यहाँ पर ऐसे होना है। जब तक मार्केट इसको फिल ना कर दे, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आपको उसके बाद 5 सेकंड को चेक करना है, यहाँ से देखना है कि सेलर इंटरेस्टेड है या नहीं। वो आपको कहाँ मिलेगा? 5 सेकंड में। यहाँ से आप सेलर के साथ जा सकते हो। और ये जोन कैसे ओके। फाइंड करना होगा? हाँ जी। ये जोन जोन कैसे देखेंगे जोन को? जोन ब्रदर मैंने बताया तो था आपको। मान लीजिए प्रीवियस में प्रीवियस में जो भी सेलर्स आए हो, जहां से हाँ। जिस भी जोन से सेलर्स आए हो, वो एक जोन कहलाता है। अच्छा, वही जोन होगा। ओके। ठीक। तो M4 क्या होता है? एक प्रेशर एग्जॉशन होता है।
ओके, हाँ समझ में आया ब्रदर? हाँ, समझ आ गया। ओके, अब पढ़ेंगे हम M5 एग्जॉशन। M5। हेलो। 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 आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है भाई। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ। जी जी, आ रही है। M5 एग्जॉशन, ओके। तो हाँ। ये क्या कहलाता है? कैंडल रिएक्शन एग्जॉशन। ओके, कैंडल रिएक्शन। और आपने कभी कैंडल रिएक्शन को देखा है बाइनरी नहीं, ट्रेडिंग के अंदर? इतना नहीं देखा, नॉर्मल देखा है बस। जी। नॉर्मल देखा है, इतना नहीं देखा। तो यहाँ पर जो कैंडल रिएक्शन होता है वो थ्री टाइप का होता है। एक होता है बेसिक, एक बायस्ड, हाँ और एक होता है 5 सेकंड। ओके, हाँ जो अपना मेन वाला है वो है 5 सेकंड। बेसिक की एक्यूरेसी रहती है 80%, और बायस्ड की एक्यूरेसी रहती है 85%। ओके, और जो अपना 5 सेकंड है वो एक्यूरेट बताता है, उसकी जो वो रहती है वो होती है 99%। ओके। ओके ब्रदर। हाँ तो अपने जो है ना, अपने लोग 5 सेकंड को ही पढ़ेंगे। ओके, बेसिक में क्या है? बेसिक में सिर्फ आपको एक कैंडल रिएक्शन को सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पर ही देखना पड़ता है। ओके, जैसे कि हाँ कैंडल यहाँ पर ऐसे जाएगी, फिर एकदम झटके से ऊपर जाती है। जिधर साइड का एक प्रेशर होता है, मान लीजिए ये कैंडल फॉर्म हुई, आपने देखा होगा कभी, एकदम कैंडल फॉर्म होते ही ऊपर की साइड जाती है ऐसे करके। ओके, हाँ फिर वो धीरे 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 करके नीचे आती है, आती है। हाँ मान लीजिए यहाँ से बायर्स आए, फिर यहाँ से सेलर्स की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है, वो खत्म हो के। हाँ हाँ। ओके ब्रदर। तो वो जो चीज है ना, बेसिक वाली जो चीज है वो अपनों को सिर्फ देखना पड़ेगी कैंडल रिएक्शन को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पर अपने ट्रेड लगाते हैं। और लेकिन 5 सेकंड में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको वहां पर पहले सर्च करना होगा कि कौन सा बायर या सेलर की कैंडल बनेगी। हाँ पहले आपको पता होना चाहिए वहां पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
के बाद आप 5 सेकंड में क्या करते हो, चेक कि यहाँ पर एक्चुअल बायर प्रेजेंट है या भी नहीं, क्या सेलर में इतनी पावरफुल पावर है कि नहीं। वो कहाँ चेक करते हैं हम, 5 सेकंड में जाके। वेबसाइट। ओके ब्रदर। तो यहाँ पर हाँ। हमारे पास 5 सेकंड का ऐसा एडवांस आ जाता है। 1 मिनट का तो हम मान लीजिए अगर 1 मिनट पर आपकी एक्यूरेसी 75 है। ओके। तो हाँ। यहाँ पर 5 सेकंड को मिला के जो आपकी एक्यूरेसी मान लीजिए 10% भी बढ़ती है तो आपकी कितनी हो गई, 85। 85। और 85, ये बेकार से बेकार जो स्टूडेंट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी 75 होती है, वो भी तुक्केबाजी से 75 निकाल लेते हैं। अब प्लस उन्होंने 5 सेकंड को और सीख लिया, मान लीजिए 10 ही मान लीजिए। ओके। तो कितनी हो हाँ। गई, 85। 85% एक्यूरेसी, और 85 का मतलब है कि आप बिना एमटीजी के भी अच्छा खासा यहाँ पर पैसे बना सकते हो, वो भी विद पेशेंस के साथ। ओके ब्रदर। ओके। अगर आपके पास नॉलेज है, रियल नॉलेज पावर कॉन्सेप्ट है, तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 85 to 90, और प्लस 5 सेकंड की एक्यूरेसी मान लीजिए तो कितनी हो गई, 100%। बट 100% तो होता नहीं है कुछ हंड्रेड ट्रेडिंग। परसेंट जो कि 10 आउट ऑफ 10 विन, देखा होगा आपने बहुत बार। 20 आउट ऑफ 10, 20 विन। कंपाउंडिंग वो देखी होगी आपने, 6 6 स्टेप की, 8 8 स्टेप की, हाँ। देखिए ब्रदर। हाँ। हाँ। तो आपकी एक्यूरेसी में ये थोड़ी बहुत वॉइस ब्रेक वो हो रही आपको है आपकी। लॉसेस से भी बताता। यहाँ पर मार्केट आया, अगर यहाँ पर हमें कैंडल बनेगा, सेलर्स आएंगे। ओके। यहाँ कौन आएंगे, सेलर। हेलो, सेलर्स। हेलो। लेकिन हाँ। जैसे ही हमने 5 सेकंड पर शिफ्ट करा, हेलो, हाँ। हाँ। लेकिन आ रही जैसे ही है। हमने 5 सेकंड पर सेलेक्ट करा, यस यस आ रही है आपकी आवाज। तो वहां पर हमें क्या दिखा, वहां पर हमें सेलर जो थे वो हमें वीक दिखे, सेलर हमें इतने पावरफुल नहीं दिखे, जो कि हम सेलर का साथ दे चुके हैं। हाँ। ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड, क्योंकि 1 मिनट पर हम पता है कि यहाँ पर सेलर की कैंडल आएगी। लेकिन जैसे ही हमने 5 सेकंड को सेलेक्ट करा, वहां पर हमें क्या पता लगा, वहां एक सेलर हमें ठीक है। पावरफुल नहीं दिखे, इसीलिए हम ट्रेड को क्या करेंगे, वही। ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड। ओके। यहाँ पर हाँ। हमें ट्रेड नहीं करनी है, और यहाँ पर ही ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये लेवल टूट जाता है, एक फेक ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ। ओके। अब वो ओ- फेक ब्रेकआउट होता है, हम उसको पहचाने कैसे, जो फेक ब्रेकआउट होता है, और उसको पहचानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा M5 एग्जॉशन, जो कि हमारा कहलाता है कैंडल एक्शन। ओके। ओके। हाँ। तो M5 एग्जॉशन में मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस, ये ए हाँ। पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ओके। हाँ। अब यहां से ये जो कैंडल है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वो धीरे धीरे चलते जा रहा है, हाँ। धीरे धीरे बी पॉइंट पर। तो वो आराम आराम से जा रहा है, बिल्कुल बिना थके, बिना थके जा रहा है, हाँ। बिना थके जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहले शुरू शुरू में आराम आराम से गया, लेकिन उसको लगने लगा कि ये बहुत दूर है, तो उसने चीटिंग करी, वो उसने क्या करा, जंप मार दिया यहाँ से। क्या अच्छा। मार दिया, जंप। जंप मार दिया। और जंप में पावर क्या होती है, खत्म। एग्जॉस्ट, क्या होती है, खत्म, ज्यादा पावर यूज होती है। अगर आप मान लीजिए रनिंग करने जाते हो, तो रनिंग आप अच्छे खासी कर सकते हो। ओके। लेकिन आप जैसे ही पावर लगाओगे, जैसे ही जंप लगाओगे, वहां पर क्या यूज होती है हमारी, जंप में पावर, एक तरीके से हाँ। अंदर से जंप लगाने के लिए हमें पावर की यूज चाहिए होती है ना, पावर को। हाँ। हाँ।
हाँ, तो यहाँ पर जंप में हमारी पावर यूज हो जाएगी। ओके, तो बी पॉइंट हाँ पर आ जाएगा। अब ऐसे ही सिनेरियो में, अब इसी तरीके से समझिए, जो अपना फर्स्ट केस है ना, मान लीजिए कैंडल यहाँ से फॉर्म हुई। एक बाहर की कैंडल बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, हाँ। मान लीजिए कैंडल ऐसे ओपन हुई, धीरे धीरे बायर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। यहाँ कैंडल ने क्या कर दी? क्लोजिंग। क्लोजिंग कर दी। ये अपना फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या हुआ? बायर आए, धीरे 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 धीरे। अब क्या करा? एकदम से, एकदम से क्या कर दिया? शॉक आ गया लास्ट सेकंड। अच्छा, और लास्ट ये सेकंड। जो शॉक आता है, ये जो शॉक आता है, वो 15 मिनट, मिनिमम 15 सेकंड में, जो लास्ट के 15 सेकंड होते हैं कैंडल के, हाँ हाँ जब कैंडल क्लोज होती है, तब उसके हाँ। 15 सेकंड जो होते हैं लास्ट के, हमें सिर्फ वही चेक करने होते हैं कि 15 सेकंड में कैंडल कैसे बिहेव करा। कैंडल ने, क्या वो एकदम ऊपर गई कि वो धीरे धीरे ऊपर गई? अगर धीरे धीरे ऊपर गई तो वहां पर क्या है? कैंडल अच्छी खासी पावर मौजूद है। अच्छा, और एकदम से लेकिन गई मतलब लास्ट के शौक लगा। लास्ट के 15 सेकंड में एकदम ऊपर गई, मान लीजिए 15 भी हो सकते हैं, मिनिमम 15 हो सकते हैं, 20 नहीं हो सकते। ओके, हाँ। 20 नहीं हो सकते, तो 15 हो सकते हैं, और 15, 10 और 5। ओके, ओके, तो लास्ट में शौक आना चाहिए हाँ, लास्ट में शॉक आना चाहिए एकदम से, 15 सेकंड के एकदम अंदर। से कैंडल एक। अब यही चीज देखिए आप, ये क्या है? जोन। हाँ। क्या है ये? जोन। जो। यहां पर कैंडल, इस वाले केस में क्या हुआ? कैंडल ऊपर गई, धीरे 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 धीरे, ये जोन है, धीरे 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 हाँ बस क्लोज कर दी। ओके, लेकिन इस हाँ। वाले केस में क्या हुआ? कैंडल ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, एकदम से शॉक आया। क्या आया? एकदम शौक से का शॉक, है। एकदम से तो शॉक आया। यहाँ पे M5 हुआ अगर लास्ट में शौक आया 15 सेकंड के अंदर। धीरे 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 एकदम से शॉक आया, तो यहाँ क्या हुआ? फेक ब्रेकआउट। अच्छा, फेक ब्रेकआउट हुआ। किसका? फेक ब्रेकआउट किसका हुआ? जोन का। यहां से हमेशा कैंडल रिवर्स करेगी, और यही कहलाता है हमारा M5 एग्जॉशन। और ये हमारा ट्रू ब्रेकआउट होता है। यहां से कैंडल एक कंटिन्यू को कैंडल बनाएगी। समझे ब्रदर? फर्स्ट वाले केस में। हाँ, ओके ब्रदर। मतलब लास्ट में एक शौक आना चाहिए 15 सेकंड के अंदर, तो वो फेक। जी जी फेक। जी, लास्ट के सेकंड में। ओके, हाँ, ये जोन के पास ही होगा सिर्फ। ये जोन के पास हो, या फिर XYZ कहीं पर भी हो, या फिर स्टॉक मार्केट में हो। ओके, ये आपको सिर्फ वहीं देखना है। स्टॉक मार्केट में आप देखते होगे कि वहां पर मार्केट क्या हो जाती है? एक स्टॉक फॉर्म हो जाती है, तो यहाँ हाँ से एक कैंडल बनती है, जो कि मान लीजिए ऐसे फॉर्म होती है, ऐसे। और देखा होगा आपने कि यहाँ पर ऐसा फेक ब्रेकआउट सा कर देती है, बड़ी सी कैंडल आ जाती है, उसी के बाद तुरंत हाँ। बाद एक रिवर्सल होता है, और फिर मार्केट इसमें आ जाती है अपनी सिमेट्री में, फिर यहाँ फॉलो। तो ये क्या होता है? अपना फेक ब्रेकआउट। ओके, हाँ। और M5 को आप खुद देखिएगा। M5 को अगर आपको नहीं देखे, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा M5 की। हाँ, M5 ये मतलब देखना कैसे है, थोड़ा चार्ट पे बता देते हाँ तो। हाँ, हाँ हाँ, वो चार्ट पे। ब्रदर आज तो चार्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे में अभी कोटेक्स अभी खुल नहीं रहा ना। अभी अपने अच्छा। जो है एग्जॉशन अभी पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल अपने कल देखेंगे। ओके,
M4 में मतलब दो या दो से ज्यादा होगी। यस, दो, दो कैंडल, मिनिमम दो कैंडल हो, इनका प्रेशर इकट्ठा होगा और एक कैंडल बनेगी। अगर ये कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड है फिर कंटिन्यू करेगी, फिर ये कैंडल एग्जॉस्ट है फिर उसके बाद एक रिवर्सल ले आएगा। इसी अगर तरीके से मार्केट चलती है। दोनों साइड सेम प्रेशर है तो ऊपर नीचे से। तो वो पावर है, वो अलग कंसेप्ट है ब्रदर, आगे चल के पढ़ेंगे वो भी। अच्छा, वो अलग है। ओके ब्रदर, वो भी आपको बताऊंगा। अगर दोनों साइड प्रेशर होता है तो वहां पर मार्केट क्या हो जाता है। ओके, अभी ठीक आप है, एग्जॉशन पर ध्यान दीजिए M5 की वीडियो जी। भेज देना आप, मतलब कैसे देखना है वो। हाँ हाँ ब्रदर बिल्कुल। हाँ, और आप प्लीज थोड़ा क्लास मतलब डेली ले लो। मतलब ब्रदर एक बिल्कुल डेली क्लासेस लेंगे अब। ओके ब्रदर, हाँ अब पढ़ते हैं M6 एग्जॉशन। ओके, हाँ, M6 एग्जॉशन होता है हमारे सिमेट्री एग्जॉशन। सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री एग्जॉशन बहुत सिंपल एग्जॉशन है ये। ओके, हाँ, मान लीजिए ये जोन है, ये क्या है, जोन। जोन। अब यहां से कैंडल फॉर्म हुई और ये कहां पर आ गई, कैंडल कहां पर आ गई, जोन पर। सेलर पॉइंट पर, हाँ मतलब कि जोन पर आ गई जहां से प्रीवियस में सेलर्स आए थे। ओके, हाँ अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ, ये जो प्रेशर था, ये प्रेशर, ये प्रेशर हमें कैंडल में दिखा था। अब वो क्या होगा, यहाँ पर M4 होगा। ओके, हाँ, लेकिन M4। यहाँ पर मार्केट कहां पर फंस गया, सिमेट्री में फंस गया। मार्केट कहाँ आ पहुंचा, अपने जोन पर, अपने सेलर पॉइंट पर आ पहुंचा। यहां से हम हाँ, मार्केट पहले क्या करेगा, पहले सेलर को एग्जॉस्ट करेगा। पहले क्या करेगा मार्केट, सेलर को एग्जॉस्ट। ब्रदर, भले ही बायर्स के अंदर कितनी भी पावर सही, कितनी भी पावर क्यों ना सही, पहले वो मार्केट कभी सीधा सीधा नहीं जाता है। एक बात ध्यान रखना, मार्केट कभी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, चाहे कितनी भी पावर सही, वो हमेशा रेस्ट लेता है। मार्केट क्या करता है, पर वो OTC में चल जाता है ना, बहुत सारी ग्रीन कैंडल बन जाती है। ब्रदर वो एक जो है ना, उसका भी मैं एक, उसे एक सांड मान लीजिए। सांड, सांड जो होता है, पागल सांड, हाँ, कि वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, वो चला जाता है चला जाता है, वो पावरफुल। आप वहां पर अगर ऐसी मार्केट में आप घुसोगे तो आप लॉस ही लॉस करोगे। वहां आपको पता ही नहीं चलेगी कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है कौन सी नहीं। और इसीलिए ब्रोकर वो मार्केट को बनाते हैं। अच्छा, ओके ब्रदर, आपको ऐसी मार्केट में बैठना ही नहीं है। ठीक। ओके ब्रदर, ओके। अगर आप अच्छी मार्केट में बैठोगे तो ये जोन वगैरह सब आप, ये जोन जो होंगे ना, जोन, ये भी हाँ हाँ, फॉलो होंगे, एग्जॉशन भी फॉलो होगा, सारे एग्जॉशन फॉलो होंगे। अगर आप खराबी मार्केट में बैठे पड़े हो तो वहां पर ये नॉलेज वगैरह कुछ काम नहीं करती है। वहां पर एक पागल सांड की तरह आप भी उसमें पिस जाओगे। जो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस गए। हाँ। हाँ, तो वही वही कंसेप्ट है यहाँ की। तो वो मार्केट हमें कैसे अब पता लगेगा? वो आपको मैं बता दूंगा, वो मार्केट कैसे पता लगेगी, मार्केट टाइप्स के अंदर है वो। ओके, ठीक। एग्जॉशन के बाद अपने मार्केट टाइप्स पर आएंगे कि ठीक है, आपको ओके। मार्केट सेलेक्ट कैसे करनी है, कैसी मार्केट में बैठना है, ट्रेड करना है। तो ओके। यहाँ पर समझिए, ये हमारा M6 एग्जॉशन है जिसको हम सिमेट्री एग्जॉशन भी कहते हैं। अब मार्केट अपनी कहां पर आ पहुंचा, सिमेट्री पर आ पहुंचा। ओके, हाँ यहां से हमारी जो कैंडल है उनके अंदर मुझे अच्छी खासी एक पावर शो हो रही है, पावर शो हुई बायर्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पर हाँ, मार्केट सिमेट्री में आएगा तो वहां सर सेलर का आना पक्का है, क्योंकि प्रीवियस में वहीं से सेलर्स आए हैं।
ओके, तो मार्केट क्या करेगा, पहले सेलर्स को एग्जॉस्ट करेगा। तो अच्छा। यहाँ पर एक कैंडल आना पक्का है, और वो आपको बताएगा 5 सेकेंड और प्लस M6। और यही हमारा क्या होता है सिमेट्री में, जब मार्केट फंस जाता है वही कहलाता है हमारा M6। मतलब ये बस जोन में ही काम आएगा M6? जी जी जी, जून में ही काम आएगा। और कहीं भी नहीं आएगा ये काम? अरे वो लेवल ट्रेडर को देखा है ना आपने, कि यहाँ पर लेवल से है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। वही कंसेप्ट है, वो हाँ। उसको ही M6 कहते हैं बस। सिमेट्री में फंस जाना, मार्केट सिमेट्री में फंस जाना, M6 को बस वही कहते हैं। ओके, मतलब एक जोन में, मतलब एक जोन में फंसेगा, बस उसी में काम आएगा M6? देखिए देखिए, ये प्रेशर, ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर, क्या यहाँ पर एक सेलर का कैंडल बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। हाँ। यहाँ पर कौन सा एग्जॉशन होगा? M4। M4। प्रेशर कलेक्ट, प्रेशर कलेक्ट देन बूम। ओके, एंड प्लस हाँ। यहाँ पर स्मॉल, मीडियम, बिग, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कितनी कंफर्मेशन हो गई? M1। M1 भी हुआ, M4 भी हुआ, M6 भी हुआ। ओके, प्लस कैंडल हाँ। रिएक्शन, 5 सेकेंड कैंडल रिएक्शन। हमारे पास कितनी कंफर्मेशन आ गई? 4। 4। प्लस मार्केट का सेंटिमेंट किधर को है, स्ट्रक्चर कैसा डाउन है, साइड। वो भी आपको देखना पड़ेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर है एक कंसोलिडेट, साइडवेज मार्केट जोन। एक स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ है, साइडवेज है। और प्लस मार्केट का सेंटिमेंट भी कहाँ है? डाउन डायरेक्शन के लिए। 5 सेकंड में हमें कहाँ कह रहा है? डाउन डायरेक्शन के लिए। क्या आप यहाँ पर ट्रेड करोगे? हाँ। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। हाँ। ओके ब्रदर। हाँ। तो ये मतलब M6 ये जोन में ही काम आएगा बस, और कहीं भी नहीं आएगा? जी 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 जी। ठीक। ओके ब्रदर। हाँ। एक बारी चार्ट पे कब दिखाओगे? मतलब ये तीनों एग्जॉशन M4 ब्रदर, M5 ये M6? चार्ट पर अपने ये जितने भी सारे एग्जॉशन हैं चार्ट पर देखेंगे कल। ओके, कल तो संडे ना, बट संडे शायद मैं सुबह में क्लास ले लूँ आपकी। ओके, हाँ, अगर संडे को आप फ्री नहीं हो तो मंडे को ले लेना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ, संडे में क्लास और एक लगवा बारी लेता हूँ आपकी। ये ओके, ये सारे चार्ट पे दिखा देना बस आप, ताकि मुझे और बिल्कुल समझ बिल्कुल। आएंगे। M5 की मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा जो भी हो। हाँ। और M6 और M4 चार्ट पे दिखा देना आप। M6 जो है वो सिमेट्री एग्जॉशन है। और फिर अपना क्या बचा? M7। क्या बचा? M7। हाँ। M7 जो है, अभी आपको क्या समझना पड़ेगा? प्रेशर को। अभी क्योंकि चार्ट पर आपने देखा नहीं है, इसीलिए आप इस M7 को नहीं समझ पाओगे अभी। अगर मैं यहीं पर बोल दूं तो आप फिर भूल जाओगे। ओके, हाँ। तो M7 को अपने सारे को चार्ट पर देखते हैं, उसके बाद आप ट्रेड लो। आप ट्रेड तो ले तो नहीं हो भाई? ट्रेड लेता हूँ ना मैं। ब्रदर मुझे कहाँ भेजी है आपने? M1 की भी ना भेजी, M2 की भी ना भेजी। आप डेली M1 की मुझे प्रैक्टिस करो ना आप, मैं स्क्रीनशॉट भेजो। अगर प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ मैं। आपकी अच्छी एक्यूरेसी आती है तो मैं रिजल्ट आपके उसमें डालू ना फिर, ग्रुप में सेंड करूंगा फिर। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आपको M1 के एक्यूरेसी तो। आपकी अच्छी आनी चाहिए, एक्यूरेसी की। ब्रदर ऐसा है, देखिए आप M1, M1 जो हाँ। एग्जॉशन होता है। ओके, M1 हाँ। एग्जॉशन होता है स्मॉल, मीडियम, बिग, देख। रिवर्सल। अगर आप हाँ। अच्छी मार्केट में बैठोगे प्लस यहाँ पर जोन है, तो यहाँ रिवर्सल पक्का है, 100% रिवर्सल होगा इधर। और ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगी। ऐसी आप बस ट्रेड, इसी पीछे। तरीके की आप ट्रेड। हाँ। हेलो, एक हाँ। मिनट ब्रदर। हाँ। इसी तरीके की आप दिन में चार्ट नहीं ढूंढ सकते क्या? चार ट्रेड नहीं ढूंढ सकते दिन में आप? मिल दिन जाएगी। भर में मिल जाएगी मिल ना? जाएगी। हाँ। पेशेंस के साथ बैठोगे तब। आपको क्या ढूंढना है? हाँ। एक जोन ढूंढना है, प्लस मार्केट ढूंढनी है जो कि क्या कही हो,
स्मॉल, मीडियम, बिग, बिग। और एक जोन ढूंढना है। और मार्केट और कैसा होना चाहिए? कंसोलिडेट होना चाहिए। ओके। अच्छा। हाँ। या फिर ट्रेंडी मार्केट हो, या फिर ट्रेंडी मार्केट हो, अप साइड के लिए हो, या फिर डाउन के लिए हो। और मार्केट का सेंटिमेंट भी कहाँ का होना चाहिए? डाउन का, डाउन। ना कि अप का। ओके। हाँ, तो और ये जो जो ये अभी 5 सेकंड को आप छोड़ दीजिए। ओके। हाँ, क्या आप 4 ट्रेड दिन में निकाल नहीं सकते? निकल बिल्कुल आराम जाएगी से आराम निकाल से। सकते हो। अगर आप मान हाँ। लीजिए यहाँ पर अपने सिर्फ 700 रुपये डिपॉजिट करते हो, सिर्फ 700 रुपये, ये 700 रुपये जो होंगे ना ब्रदर, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आराम से इसको एडजस्ट कर सकता है 700 रुपये को। हाँ, ओके। 700, अगर यहाँ पर 700 के हमारे पास कितने पेयर बन जाते हैं? 100 100 रुपए की अगर लगाओ तो कितने पेयर हो गए? मतलब। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 700 रुपए हैं। हाँ। आपके पास सिर्फ 700 रुपए हैं, तो इसके पेयर कितने हो गए? 7। हाँ, सात। 7 सात रेड हो जाएगी। इंटू 7 इंटू 100। 100। 100, 100 हो गए ना। 100 की आप बेट लगाओगे, हाँ। ट्रेड। 100 की आप क्या लगाओगे? ट्रेड। तो आपके पास कितनी चांस है? 7। 7 हाँ। चांस है। अगर आप 100 की लगाने के बाद 4 स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकते, 4 स्टेप मिनिमम आपको शॉर्ट शॉर्ट ढूंढना चाहिए, वो भी दिन भर में। क्या आप 4 स्टेप नहीं कर सकते क्या? कर इजीली कर सकते सकते हैं। हो आप ब्रदर। और 4 स्टेप हो गया तो आपका कितना अमाउंट हो गया? 700 से 1700। 100 से 200। आप इजीली कर पाओगे ब्रदर। हाँ, पर वो पूरा 1700 हो गया सीखने के अमाउंट। बाद, पूरा सीखने के बाद ही होगा ना 1700 हो मतलब। गया। अब इसको आप, हजार जो रुपए हैं, हजार जो रुपए हैं प्लस जो 700 रुपए हैं, अब आप फिर से 700 की करिए नेक्स्ट डे में। मान लीजिए आपको, आपके पास कितनी चांसेस हो गई? 1000 प्लस 7, यानी कि 17। 10 प्लस 7 हो गई, यानी कि 17 चांस हो गई। 17 बार आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। तो क्या 17 में से आपकी एक भी कंपाउंडिंग ऐसी होगी जो बिन नहीं जाएगी? चल जाएगी। आराम से चली जाएगी। चली जाएगी, चल जाएगी ना। तो वहां पर हाँ। अब अमाउंट कितना हो गया? अगर भी चल भी जाए तो 1700 प्लस 1000, और मान लो कितना हो गया? 2700। आराम से इजीली कर पाओगे ब्रदर ये, इजीली। पर ये पूरा सीखने के बाद ही आप होगा ना दिन, तो। ब्रदर सीखने के बाद नहीं, आप सीख चुके हो ब्रदर, क्योंकि आप अभी चार्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ चार्ट पर ध्यान दीजिए और अपनी एक्यूरेसी देखिए आप। आपको ट्रेंड ढूंढनी है चील की निगाह से। पर जो M1 में मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो मतलब लॉस चली जाती है वो। नहीं, लॉस वहां पर, आप लॉस का कारण मैं आपको बताऊंगा। लॉस का कारण, मैंने आपकी ट्रेड देखी है। आप कुछ ट्रेड गलत भी कर रहे हो, और जो जो ट्रेड गलत कर रहे हो वो आपको आगे समझ में आएगी। वहां पर मैंने क्या क्या बोला कि अगर मान लीजिए अगर ट्रेंडी मार्केट है, हम्म। ट्रेंडी मार्केट में मान लीजिए अप ट्रेंड है, मार्केट कैसा है? अब ट्रेंड। मार्केट है अप ट्रेंड। हाँ। 1 मिनट ब्रदर, 1 मिनट देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मार्केट इस तरीके का ट्रेंड से चल रहा है, तो अप हाँ। ट्रेंड में किसकी पावर होती है ज्यादा? किसकी बायर। पावर होती है मुझे बताइए? बायर की। बायर की पावर ज्यादा होगी। तो आप किसका साथ दोगे? हमेशा बायर का बायर। साथ दोगे। ओके। तो हाँ। आप पहले क्या करोगे? पहले जो आएंगे, पहले सेलर्स को क्या होने दोगे? एग्जॉस्ट। हाँ। और वो एग्जॉस्ट कैसे होने दोगे? इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी कैंडल आई, फिर मीडियम आई, फिर फिर बिग बिग। कैंडल आई, बिग आई। यहाँ पर क्या होगा? सेलर एग्जॉस्ट हो गए, प्लस मार्केट कहाँ पहुंचा? अपनी सिमेट्री पे। M6, M6। M1, M1 प्लस ये प्रेशर दिख रहा हो तब तो और भी बढ़िया है। तो तो M4 भी यहां हो से एक जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड एक बायर की, क्योंकि हमारे पास मार्केट का सेंटीमेंट भी जो है वो क्या है? अप आपके लिए साइड। है।
स्ट्रक्चर भी कहाँ के लिए है, आपके लिए। आपके लिए। अब ट्रेंड है। और जो एग्जॉशन भी, सेलर भी एग्जॉस्ट हो गए, कौन आने चाहिए, बायर। बायर। सेलर कहाँ आप पूछे, बायर पॉइंट पर। तो क्या ये शॉर्ट शॉर्ट नहीं होगा? होगा फिर तो, क्योंकि हम सब चीजें देख रहे हैं यहाँ होगा पर ना। तो होगा। हाँ, वही तो आपको देखनी है चील की निगाहों से। तो जोन में तो बस आपने ये बताया, प्रीवियस में जो भी सेलर आए वो वहां पे लाइन मार्क कर दो, जोन होता है बस। ब्रदर, जोन तो अब ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हाँ। जोन तो किसी भी तरीके से हो सकता है। जहां प्रीवियस में मान लीजिए ये है। हाँ। अरे यार, ऐसे ट्रेंड, आपको ट्रेंड लाइन लगाने नहीं आता क्या आपको? हाँ एक हाँ, वो समझ ट्रेंड लाइन गया लगा मैं। लीजिए जो अपने मन से। कोई अच्छा, आपको वही एवरेज जोन थोड़ी ना होता है देखनी है, बस। आपको सिर्फ एक। ओके, बस यही होता है बस। आपको कौन सा माइनर मेजर में जाना है, आपको बड़े स्ट्रक्चर में ट्रीट करनी है। बस 5-6 कैंडल को देखिए। नहीं, जोन अगर तो यहाँ पर ज्यादा सेल, कैंडल को यहाँ पर देखना होगा बायर का और। प्रेशर है ब्रदर, इधर बायर का प्रेशर है, तब तो ये शॉर्ट शॉर्ट है। एक बड़ा कैंडल बनेगा यहाँ से। हाँ। ओके ब्रदर, लेकिन आपको यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेंड नहीं लेना है। अब ट्रेंड में कभी भी आप यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेंड नहीं लोगे। ठीक। कब लोगे आप, जब आपको पावर अच्छे से समझ में आ जाए, और पावर में आपको अलग, मैं वो आगे पढ़ाऊंगा पावर। ओके। ठीक। ठीक। एक बार बस ये मंडे को बता देना आप वो चार्ट पे। हाँ हाँ, वो सब बता दूंगा मैं, जो चार्ट पे ना सारा आपको समझा दूंगा। हाँ वो। आप ट्रेड लीजिए ब्रदर, थोड़ा डाउट वगैरह पूछिए आप। ट्रेड तो लेता हूँ मैं, बस वो अभी